गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 में मैथ के साथ मैं रवि प्रकाश। प्रिय छात्रों, आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 11.1 जो साधारण भिन्नों से रिलेटेड है उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि साधारण भिन्न क्या होता है। तो किसी पूर्ण संख्या को बराबर भागों में बांटा जाए तथा उसमें से कुछ भाग लिए जाए तो भिन्नात्मक संख्या अथवा भिन्न बनती है। यानी किसी भी पूर्ण संख्या को बराबर भागों में बांटा जाए और उसमें से कुछ भाग या हिस्सा लिया जाए तो भिन्नात्मक संख्या अथवा भिन्न प्राप्त होती है। प्रिय छात्रों, भिन्न में दो संख्याएं एक रेखा के द्वारा विभाजित होती हैं। एक रेखा के द्वारा विभाजित होती हैं जिसमें रेखा के ऊपर का भाग अंश होता है और नीचे का भाग हर होता है। जैसे ये भिन्न है 3/7। ये बीच में एक रेखा के द्वारा विभाजित है, अलग है, जिसमें से रेखा के ऊपर का भाग अंश होगा और नीचे का भाग हर होगा। यानी 3 अंश होगा और 7 हर होगा। अब इसका अर्थ क्या है? 3/7 का अर्थ क्या है कि कुल 7 भाग हैं। उन 7 भागों में से केवल कितना भाग लिया गया है? 3 भाग। यानी कुल 7 भाग हैं, बराबर बराबर 7 भाग हैं। उन 7 भागों में से केवल 3 भागों को लिया गया है। 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। यानी 7 भागों में से केवल 3 भाग को लिया गया है, इसलिए इसको लिखा गया है 3/7। यही हमारा साधारण है। तो आइए अब इस पर आधारित हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्रों में छायांकित भाग से प्रदर्शित भिन्न का मान लिखिए। ये चित्र दिया हुआ है। अभी इसी छायांकित भाग से हमको भिन्न का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखें, कुल पहले कॉलम के लिए कि कुल कितना कॉलम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कुल 20 भाग है। अब उस 20 भाग में से कितना भाग छायांकित है? छायांकित का मतलब जिसमें ये छायांकित यानी उसको सेट किया गया है। तो इसको हल करने के लिए लिखेंगे कि कुल 20 भाग है, 20 को हम हर मान लेंगे। अब उसमें से कितना छायांकित भाग लिया गया है, यानी सेट किया हुआ भाग कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 भाग सेट है। तो 7 को हम हर मान लेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा 7/20, यानी कुल 20 भागों में से कितना भाग सेट किया हुआ है? 7 भाग। ठीक इसी प्रकार से बी दिया हुआ है। ये एक वृत्त है, उस वृत्त में 4 भाग है। 4 भागों में से एक भाग को सेट किया गया है। तो इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, ये 4 भाग है तो 4 को हर मान ले और एक भाग लिया गया है अंश, यानी 1/4। यही भिन्न के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम छायांकित भाग को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित अंश और हर से बनने वाले भिन्न लिखिए। यहाँ पे अंश और हर अलग अलग दिया हुआ है, उसको हमको एक भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि अंश को हम ऊपर लिखेंगे और हर को नीचे लिखेंगे और बीच में एक लाइन खींच देंगे जिसे हम विभाजक रेखा कहते हैं। तो उस रेखा के ऊपर वाला अंश हो जाएगा और नीचे वाला हर हो जाएगा।
तो ये दिया है अंश बराबर 8 तथा हर बराबर 11। इसको हम हल करेंगे तो ये भिन्न हो जाएगा, भिन्न के रूप में हमको लिखना है। तो अंश को हम ऊपर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक विभाजक रेखा खींचे। विभाजक रेखा के ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। तो अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो अंश 8 है तो अंश ऊपर हो जाएगा 8 और हर नीचे होता है, नीचे हर हो जाएगा 11। इस प्रकार से भिन्न हो जाएगा क्या, 8/11। इसी प्रकार से भिन्न दिया हुआ है अंश बराबर 13 और हर बराबर 21। इसको क्या हल करेंगे तो भिन्न के रूप में लिखेंगे। विभाजक रेखा खींच लें, फिर अंश ऊपर होता है तो अंश 13 दिया हुआ है, 13 और हर नीचे होता है, हर 21 है तो 21, यानी भिन्न के रूप में हो जाएगा 13/21। तो इस प्रकार से हम अंश और हर को देने पर भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो इस प्रकार से शेष बचे हुए प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों के समतुल्य 4 भिन्नें ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, समतुल्य भिन्न का मतलब दिए हुए भिन्नों यानी अंश और हर में समान संख्या से गुणा करेंगे, यानी 0 के अतिरिक्त शेष अंश और हर में समान संख्या से गुणा करेंगे, यानी जितना से गुणा हम अंश में करेंगे उतना से ही गुणा हर में भी करेंगे। इस प्रकार से जितना समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए कहेगा उतनी बार हम समान संख्या से गुणा करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न ये दिया है 3/4। अब 3/4 का 4 समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो 3 अंश है और 4 हर है। यदि 3/4 का समतुल्य भिन्न हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, तो हर में भी 2 से गुणा करेंगे तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8। फिर दूसरा समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए 2 के बाद हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 और 4 में भी 3 से गुणा करेंगे तो 4 में 12। फिर अगला समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए अंश में 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक को 12। फिर हर में भी यानी 4 में भी हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक को 16। फिर अगला यानी चौथा समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए अंश में हम 5 से गुणा करेंगे तो 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 और 4 में भी 5 से गुणा करेंगे तो 20। तो 4 समतुल्य भिन्न हमको ज्ञात करना था। 4 समतुल्य भिन्न हो गया 1 2 3 4, यानी 6/8, 9/12, 12/16 और 15/20। ये 4 समतुल्य भिन्न हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है 2/11 का हमको 4 समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो इसका भी हम निकाल लें। 2 से गुणा पहले करें अंश और हर में तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 11 दूना 22। फिर 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, 11 3 33। फिर 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौक को 8 और 11 चौक को 44। फिर 5 से गुणा करेंगे 2 बचे 10 और 11 बचे 55, यानी 2/11 के 4 समतुल्य भिन्न 4/22, 6/33, 8/44 और 10/55 होगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम समतुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। तो इस आधार पर शेष इसमें के बचे हुए प्रश्नों को आप स्वयं हल करें। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों भरिए, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये दिया है 3/8 बराबर यहाँ पे भरना है ब्रैकेट है /24। अब इसके आधार पर हमको यहाँ पर भरना है क्या होगा। तो प्रिय छात्रों, यहाँ से हम देखें कि 8 और 24
इसका मतलब 8 में 3 का गुणा किया गया है तो 24 आया है। 8 के 24, 8 में 3 का गुणा किया गया है तो 24 आया है 3 बार गुणा करने पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ऊपर भी हम 3 से 3 में गुणा करते हैं तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 के 9 बचेगा, यानी 9/24। इसी प्रकार यहाँ पर भी बी में देखें 7/9 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ हद देखें कि 9 45, यानी 9 में 5 से गुणा किया गया है तो 45 आया है। तो इस प्रकार से 7 में भी हम क्या करेंगे, यानी अंश में भी हम 5 से गुणा करेंगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी दिया है 8/13 बराबर ब्रैकेट बटे 26। यहाँ पर देखें कि 26 होने के लिए 13 में 2 से गुणा किया गया है, यानी 13 में 2 से गुणा किया गया है तभी 26 आया है। इसलिए अंश में भी हम 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 8 गुना 16। इसी प्रकार से डी है 17/22। यहाँ पर देखें कि 22 में 4 से गुणा किया गया है तो 88 आया है। 22 में 4 से गुणा किया गया तो 28 आया है, 88 आया है। 22 में 4 से गुणा किया गया है तो 88 आया है। इस प्रकार से अंश जो 17 है इसमें भी हम 4 से गुणा करेंगे तो 17 चौको 68, यानी 68/88। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों में से समतुल्य भिन्न छांटिए, यानी समतुल्य भिन्न छांटना है। तो प्रिय छात्रों, समतुल्य भिन्न छांटने के लिए क्या नियम है कि दी हुई भिन्नों में से एक भिन्न के अंश और दूसरे भिन्न के हर से गुणा करते हैं। गुणा करने पे जितना मान आता है वही काम हम फिर से हर एक भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश में गुणा करते हैं। यदि दोनों का मान बराबर आता है तो ऐसी दशा में वो समतुल्य भिन्न होंगी। यदि दोनों का मान बराबर नहीं आता है तो वो समतुल्य भिन्न नहीं होंगे। जैसे प्रश्न दिया हुआ है 3/5 तथा 9/15। अब यहाँ पे हमको समतुल्य भिन्न निकालना है तो समतुल्य भिन्न के लिए क्या नियम है कि पहले भिन्न के अंश में दूसरे भिन्न के हर से गुणा करेंगे। तो पहले भिन्न के अंश है 3 गुणे दूसरे भिन्न का हर है 15। फिर वैसे ही पहले भिन्न के हर 5 में दूसरे भिन्न के अंश 9 से गुणा करेंगे। अब गुणा करने पर यदि दोनों का गुणनफल 1 आता है यानी बराबर आता है तो वो समतुल्य भिन्न होंगी। यदि बराबर नहीं आता है तो समतुल्य भिन्न नहीं होंगी। अब गुणा करके गुणनफल देखें तो ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45, यानी दोनों का मान बराबर है। इसलिए 3/5 तथा 9/15 समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी दिया है 21/23 तथा 84/92। यहाँ पर भी हमको समतुल्य भिन्न देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंश 21 है उसमें हर 92 से गुणा करेंगे। 21 गुणे 92 बराबर 132। फिर हर 23 है, 23 में दूसरे भिन्न के अंश 84 से गुणा करेंगे। इसका भी गुणनफल 32 1932 है।
यानी दोनों का गुणनफल यहाँ पर भी बराबर है, इसलिए ये एक दूसरे के समतुल्य भी होते हैं। अतः 21/23 तथा 84/92 समतुल्य भिन्न है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम समतुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक भिन्न को ऐसे भिन्न में बदलिए जिसका अंश 12 हो, यानी अंश उसका क्या हो, 12। ये दिया है 2/4। अब 2/4 में अंश 2 है और हर 4 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि हमको ऐसा भिन्न में बदलना है कि जिसका अंश क्या हो, 12 हो। इसलिए अंश 12 करने के लिए हम क्या करेंगे कि हल करेंगे कि पहले से अंश 2 दिया है, इसको 12 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यदि इसमें 6 से गुणा कर दिया जाए, यदि अंश में 6 से गुणा कर दिया जाए तो अंश क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसलिए यदि अंश 2 में 6 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। यदि अंश में हम 6 से गुणा करते हैं तो उतने से ही हर में भी गुणा करेंगे। तो हर 4 है तो 4 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24। यही भिन्न हो जाएगा 2/4 को ऐसे भिन्न में बदला जाएगा जिसका अंश 12 हो, तो वो भिन्न क्या होगा, 12/24। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी दिया है 6/13। यहाँ पर भी 6 अंश है, तो अंश हमको 12 करना है, इसलिए अंश में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। यदि 2 से गुणा कर दे तो यहाँ पर भी अंश 12 हो जाएगा। इसलिए 6/13 बराबर हो जाएगा 6 में 2 से गुणा करेंगे 12। यदि अंश में 2 से गुणा करते हैं तो हर में भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 13 में 2 से गुणा करेंगे 13×26, यही भिन्न हो जाएगा 12/26। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं। यदि अंश 12 करने के लिए कहेगा या जितना भी करने के लिए कहेगा, उसमें हम जितने से गुणा करेंगे उतने से ही हमको हर में भी गुणा करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक भिन्न को ऐसे भिन्न में बदलिए जिसका हर 24 हो, यानी यहाँ पे हर को 24 करना है। क्वेश्चन ए दिया है 1/12। अब 1/12 में 12 हर है, तो हर को हमको 24 करना है। अब 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 12 में 2 से गुणा यदि कर दिया जाए तो ये हर 24 हो जाएगा। इसलिए यदि 12 में 2 से गुणा करते हैं तो 24 होता है, तो उतने से ही यानी 2 से ही हमको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। इसलिए अंश 1 है, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 ही होगा, यानी 2/24। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है 3/4। यहाँ पर भी हमको हर को 24 करना है, तो 24 करने के लिए हर यहाँ पे 4 है, 4 को 24 करने के लिए यानी 6 का गुणा करना पड़ेगा। 3/4 बराबर 24 करने के लिए पहले से जो हर दिया है 4 है, 24 करने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए 6 से गुणा हो रहा है तो अंश में भी हमको 6 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 में 6 से गुणा करेंगे तो 18, यही आंसर हो जाएगा। यानी 3/4 बराबर 18/24, जिसका हर 24 होगा। तो
प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम चाहे भिन्न का मान उतना करने के लिए कहे, भिन्न में अंश का मान या हर का मान करने के लिए कहे, तो हम देखेंगे कि यदि गुणा करने से उतना मान आता है तो गुणा करेंगे, जितने से गुणा करेंगे उतने से ही अंश या हर में भी गुणा करेंगे, और यदि भाग की जरूरत होगी तो भाग के द्वारा हम उतना मान ज्ञात करेंगे। तो इस आधार पर शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक भिन्न को सरलतम रूप में लिखिए। प्रिय छात्रों, सरलतम रूप में लिखने का मतलब उसको छोटा से छोटा करके लिखना है ताकि उससे छोटा न किया जा सके। प्रत्येक भिन्न को सरलतम रूप में लिखने के लिए अंश और हर प्रत्येक को उनके महत्तम समापवर्तक से भाग देकर किया जाता है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है 72/80। अब इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है, तो इस अंश और हर दोनों को हम छोटी से छोटी संख्या से काटते हुए उसको हम अंत तक जाएंगे, जिससे दोनों के अंश और हर दोनों विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये 36 बार में कटेगा, और 2 से 80 40 बार में, फिर 2 से ये 36 में कटेगा 18 बार में, फिर 2 से 40 कटेगा 20 बार में, फिर 2 से कटेगा 9 बार में, और 2 से 20 कटेगा 10 बार में। अब इससे छोटा इसको नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर हो जाएगा 72/80 का सरलतम रूप बराबर 9/10। 72/80 का सरलतम रूप 9/10। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 14/26। इसको भी हमको सरलतम रूप में ज्ञात करना है, तो हल करेंगे। 14/26 का सरलतम रूप बराबर, ये देखिए 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, और ये 13 बार में 13 गुना 26। अब इससे छोटा नहीं किया जा सकता 7/13 से, इसलिए यही आंसर हो जाएगा 14/26 का सरलतम रूप 7/13। तो इस प्रकार से हम दी हुई भिन्नों को उनके सरलतम रूप में ज्ञात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नें अपने सरलतम रूप में हैं। यानी यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सी भिन्नें सरलतम रूप यानी सबसे छोटे में भी हैं कि उससे छोटा उसको नहीं किया जा सकता। ए 8/9, बी 12/21, सी 24/33, डी 13/52 और ई 81/128। अब यहाँ पे पहले ए को देखें, ए 8/9 है। 8/9 अब ये इससे छोटा नहीं किया जा सकता, यानी ये अब किसी संख्या से नहीं कट सकते, इसलिए ये अपने जब सरलतम रूप में है तो ये पहला भिन्न हो जाएगा जो अपने सरलतम रूप में है, यानी इससे छोटा इसको नहीं किया जा सकता, इसलिए हल हो जाएगा सरलतम रूप ए 8/9। इसके बाद बी देखें, बी 12/21 है। ये अभी 3 से कट सकता है, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, इसलिए ये अभी कट सकता है, ये अपने सरलतम रूप में नहीं है। वैसे सी भी देखें कि सी भी अपने सरलतम रूप में नहीं है, ये अभी कट सकती है। फिर डी भी सरलतम रूप में नहीं है, 13/52 है, ये अभी 13 से कट जाएगा, 13 13 चौको 52। ये है 81/128, ये
अलावा अन्य किसी से नहीं कर सकती, इसलिए ई हो जाएगा 81/128, यानी सरलतम रूप हो जाएगा भिन्नों में 8/9 और 81/128, यानी ए और ई यही दो भिन्न अपने सरलतम रूप में है, बाकी बी, सी और डी ये अपने सरलतम रूप में नहीं है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से इस प्रश्नावली के अन्य शेष बचे हुए प्रश्नों को आप स्वयं हल करें और कंप्लीट करें।